Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 years for certified and 2 years support. तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे आइंस्टीन कोपायलट इन सेल्सफोर्स। तो अगर आपने टीडीएक्स में देखा होगा तो सेल्सफोर्स ने आइंस्टीन कोपायलट लॉन्च किया है, जो कि अभी बीटा वर्जन में है। बट इसका हम कैसे यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में, अपने सेल्स फोर्स डेवलपमेंट के लिए, और सेल्स पर्सन या सेल्स यूजर को, जो भी हमारे सेल्स फोर्स में यूजर है उनको कैसे हेल्प करेगा कोपायलट, आइंस्टीन कोपायलट, इसके बारे में हम आज देखेंगे। और एज ए डेवलपर या एज ए सेल्स फोर्स एडमिन कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कैसे आप इसको प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो अपने सेल्स फोर्स में, इसका यूज करके हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके बारे में हम अभी बात करते हैं कि हमारी बीटा में है, तो अभी ये जनरली अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आपका लाइव प्रोजेक्ट पे है और आपका कोई कंपनी चाहता है या क्लाइंट चाहता है कि वो यूज करना चाहता है, जब बीटा में टेस्ट करना चाहता है, तो आप अपने यही बेसिकली अकाउंट एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करके बात करके आप उसको इनेबल करा सकते हो बीटा वर्जन में। अगर आप नहीं है तो आप टेस्टिंग यूजर जो 5 डेज का फ्री और मिलता है, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके उसको क्रिएट करके यूज कर सकते हो, जो कि मैं भी आज यूज करूंगा उसकी टेस्टिंग और फंक्शनलिटी को आपको बताने के लिए डेमो में। ठीक है, तो ये था हमारा आइंस्टीन कोपायलट के बारे में। तो आज हम क्या क्या जानेंगे कि व्हाट इज आइंस्टीन कोपायलट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइंस्टीन कोपायलट, describe what a standard action is, and explain how the custom action is built, enable and customize a co-pilot in the setup। तो हम कैसे उसको इनेबल करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। रीजनिंग इंजन एंड आइंस्टीन को पायलट, कैसे कैसे हमारा को पायलट उसको को भी प्रॉम्प्ट आप करते हो तो कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसको सॉल्व करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज प्रॉम्प्ट बिल्डर, प्रॉम्प्ट बिल्डर क्या होता है, कैसे हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, then what is Austin Copilot basically? So Austin Copilot, a new and trusted conversational AI assistant for CRM that's seamlessly built into the Salesforce interface. It handles question and request posed in natural language and provides relevant answer drawn from secure property company data. It's built from the ground up to boost efficiency in a safe way by assisting employees with everyday business interaction. And it's capable of helping employees across a wide range of workflow and tasks. तो बेसिकली आइंस्टीन को पायलट क्या हेल्प करता है कि जैसे जो भी कोई यूजर है, फॉर एग्जांपल में हम चल बात करते हैं कि कोई मेरा सर्विस यूजर है, एजेंट, जो जानना चाहता है कि कोई समझ लो किसी ने केस रेज किया कॉल या ईमेल के थ्रू कि ये मेरा केस नंबर है और इसके बारे में मुझे जानना है, तो क्या कन्वर्सेशन हुआ था, क्या उस अकाउंट के बारे में क्या जानना चाहते हो, तो आप कन्वर्सेशनल आप अपने नेचुरल लैंग्वेज में आप वहाँ पे टाइप करोगे आइंस्टीन को पायलट को, और वो क्या करेगा, वो जाएगा चेक करेगा सिस्टम में, उसके बारे में उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप पास करोगे वो आपको लाके सामने समरी दे देगा। तो उससे क्या होगा कि जब तक आप आर्ग में जाओगे, सर्च करोगे, उसके बारे में डिटेल्स निकालोगे, तब तक एआई आपको सर्च करके निकाल के उसके रिलेटेड डेटा दे देगा। ठीक है, तो ये सारे हेल्प करेगा आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और आपकी डे टू डे लाइफ को इजी करने के लिए। ठीक है, the best of all, you don't need to know in a stitch of code to set up a Copilot in Salesforce. All you have to do is enable Sting Copilot, and right out of the box, your Copilot can assist your users with common tasks in Salesforce. Your Copilot can. Basically,
क्या होगा, आपको कोई भी कोडिंग कोई भी इसके सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इनेबल करना है और सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद आपके यूजर को जो भी उससे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट क्रिएट कर सकता है, या कस्टम कोई डेवलपर है, आप डेवलपर उसके लिए आप कस्टम एक्शन भी क्रिएट करके आपको दे सकता है। तो कस्टम और स्टैंडर्ड दोनों कैसे यूज करते हैं मैं आज के डेमो में बताऊंगा। तो कोपायलट क्या क्या कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। समराइज Salesforce record such as opportunities, account and cases। तो समराइज अगर आपको चाहिए किसी अकाउंट के बारे में, केस के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, वो आपको ला के रिकॉर्ड दे देगा। ड्राफ्ट रिवाइज सेल्स ईमेल, अगर आपको ईमेल कुछ टाइप करना है, ड्राफ्ट करना है, तो आप ऑलरेडी कॉन्फ़िगर टेम्पलेट क्रिएट करके दे उसको ऑलरेडी क्रिएट करके आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, तो आपका एआई वो भी करके दे देगा। देन फाइंड सेल्स फोर्स रिकॉर्ड, अगर आपको कोई रिकॉर्ड्स फाइंड करना है अपने सेल्स फोर्स में, तो आप टाइप करोगे, को पायलट आपको सर्च करेगा पूरे ऑर्ग में, और उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड हैगा उसके बारे में वो ला के आपको दे देगा। एग्रीगेट सेल्स फोर्स डेटा, जो भी आपको एग्रीगेट करना है कि आपके सेल्स फोर्स में कितने अकाउंट है, कितने अपॉर्चुनिटी है, कितने कॉन्टेक्ट है, कितने रिवेन्यू हुए हैं, वो सारे आपको एक बार में ला के दे सकता है। देन आंसर क्वेश्चन विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर नॉलेज बेस। तो बेसिकली नॉलेज आर्टिकल जो हम यूज करते हैं उसमें अगर आप क्रिएट किए हो तो उससे क्वेश्चन आंसर करके बेसिस पे वो आप कन्वर्सेशन कर सकते हो एंड मोर। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइंस्टीन को पायलट। तो क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, ट्रस्टेड। तो अगर जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होगा तो आप एआई के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे देखो, जहाँ पे चीजें इजी होती है वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो सेल्स फोर्स इंश्योर करता है कि ट्रस्टेड, तो एआई जो है ट्रस्टेड है, इससे आपका डेटा लीक नहीं होगा या कुछ भी आपके ऑर्ग में कोई अटैकर अटैक नहीं करेगा। ओके, so, Astin Copilot can take action in your Salesforce or based on a user request. The Copilot send the user's request to the LLM, and the LLM generate and execute the plan of carry out the request। जो भी आप रिक्वेस्ट को सेट करोगे तो कोपायलट क्या करेगा, उसको सर्च करेगा और उसके बेसिस पे, रिक्वेस्ट के बेसिस पे आप आंसर देगा। Your Copilot respect standard Salesforce access control like licenses and permissions. So it will always act surely. Astin Copilot is also integrated with Astin Trust Layer, which is a secure AI architecture native built to the Salesforce platform. तो Salesforce इंश्योर करता है कि जो को आइस्टीन को पायलट बिल्ड किया गया है वो आइस्टीन ट्रस्ट लेयर पे किया गया है, एआई आर्किटेक्चर पे किया है, जो आपका एक ट्रस्टेड, आपको कस्टमर को एक ट्रस्ट देता है कि इसमें आपका कोई भी डेटा लीक का चांसेस नहीं। डेटा ग्राउंडिंग, द ट्रस्ट लेयर ग्राउंड्स एंड enriches generative prompts in a trusted company data। तो जो भी आप उसको जो भी आप एलएलएम में लैंग्वेज में रिक्वेस्ट दोगे वो ग्राउंडिंग करेगा, मतलब उसके बारे में उसको सर्च करेगा और ले आके आपको उसको डेटा आपके पास देगा। जीरो डेटा रिटेंशन, योर डेटा विल नेवर बी रिटेन बाय अ थर्ड पार्टी एलएलएम प्रोवाइडर। तो कोई भी आपका इसमें डेटा रिटेन, आपका कोई मतलब जो भी डेटा है आपका नेवर विल बी रिटेन बाय थर्ड पार्टी, कोई भी आपका डेटा उसमें से लीक नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी आपको डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। Data protection. Sensitive data such as personal identifiable information is masked for added data privacy। तो जो भी आपका डेटा है उसका प्रोटेक्शन एआई करता है, वो मास्क करके, ताकि आपको कोई थर्ड पार्टी या कोई भी आपका डेटा इस सब लीक ना हो। एआई मॉनिटरिंग, तो एआई इंटरेक्शन आर कैप्चर्ड इन इवेंट लॉग गिविंग यू विजिबिलिटी इनटू द रिजल्ट ऑफ ईच यूजर इंटरेक्शन। तो जो भी एआई मॉनिटरिंग क्या करता है, जो भी यूजर जितने एआई से इंटरेक्ट करेगा वो आपको लॉग में उसका इंटरेक्शन मिल जाता है। ओके, देन नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो आस्टिन कोपायलट इज अ कन्वर्सेशनल इंटरफेस, सो एम्प्लॉय कैन एक्सप्रेस देयर क्वेश्चंस और इंटरेक्शंस इन नेचुरल लैंग्वेज एज इफ दे वर टॉकिंग टू अ ह्यूमन। तो लाइक जैसे आप ह्यूमन से बात करते हो, सेम लाइक आप नेचुरल लैंग्वेज में आस्टिन को आप
बेसिकली कन्वर्स अपना रिक्वेस्ट दोगे तो वो आपको उसको प्रोसेस करके आपको उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी समराइज आंसर होगा वो आपको देगा। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग around the Salesforce UI to find records, a sales rep can launch Einstein Copilot and simply type show me my ASME deals. Okay, so the Copilot powered by an LLM interprets the request, respond to the user in natural language, and display a list of matching opportunity. The interaction feels the same, familiar as having the conversational with the trusted colleague. ओके, तो जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी सर्च करना है तो जाके अपॉर्चुनिटी पे टाइप पे क्लिक करोगे, वहां से फिर सर्च करोगे, फिर उसके रिवेन्यू जो भी है आपका सेल्स देखोगे, है ना। तो आप सेल्स सिंपली आप एआई लॉन्च करो और शो मी माई एसएमई डील पे बोलोगे तो वो जो भी एसएमई से उसका डील होगा पूरा वो आपको कन्वर्सेशन ला के आपके पास दे देगा। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, देन बात करते हैं आपकी एआई। तो आपका कन्वर्सेशनल एआई जो भी है आइस्टीन कैसे दिखता है? आइस्टीन अभी बीटा में, तो देखो आप वहाँ पे बीटा लिख कर आता है ऐसे नॉर्मली। तो फॉर एग्जांपल, आपने किसने टाइप, जो यूजर है, ओके, तो यूजर आइस्टीन आइस्टीन ने टाइप किया, हाय जैक, हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, तो जैक ने बोला व्हाट इज माय टॉप अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आपने क्वेश्चन पुट किया। अब आस्टिन ने गया सर्च किया, ट्रेल हेड आउटफिटर्स इको गियर इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ओपन अपॉर्चुनिटी। तो जो भी आपका ओपन अपॉर्चुनिटी है वो आपने उसको लाके दे दिया कि ये सबसे हाईएस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी। देन उसने बात बोला कि कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट। तो एनालाइजिंग द रिक्वेस्ट, तो जो भी आप उसके बारे में और पूछोगे वो और आपको एनालाइज करेगा और लाके और डेटा ग्राउंड करेगा। ओके, तो ऐसे कन्वर्सेशनल जब आप करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप एआई से ना की बल्कि आप एक ह्यूमन से बात कर रहे हो। ओके, the Einstein panel, which is a conversational interface, is currently available as a limited beta feature in Lightning Experience and Salesforce Mobile। तो अभी जो भी है आइस्टीन को पायलट अभी लॉन्च हुआ है, तो बीटा फीचर है, तो हो सकता है कुछ फीचर्स काम ना करें अच्छे से कुछ, क्योंकि अभी टेस्टिंग मोड में है, बीटा में है, तो अभी वो और अच्छे से टेस्टिंग हो जाएगा और अच्छे से काम करने का, तो जनरली अवेलेबल हो जाएगा सब। एंड speaking of natural interaction, your mobile employee can use voice command to ask question or give instruction to Einstein Copilot. This make business task much easier to accomplish the user on the go. तो बेसिकली क्या हो गया कि आपके पास हम, तो जहाँ पर आपने मोबाइल में आई एआई लॉन्च किया, ओके, तो उसमें वॉइस ओवर भी का भी ऑप्शन होता है, वॉइस टॉक का। तो आपने वॉइस टॉक ऑन करके जो भी आपको क्वेश्चन पूछना था उसमें आपने क्वेश्चन अपने वॉइस से बोल दिया, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइप भी हो गया और आपने सेंड कर दिया। तो एआई जो भी, अब आपको क्वेश्चन पूछने के लिए भी इजी हो गया। आपने क्वेश्चन पूछा एआई से, एआई आपको ला के दे दिया। तो हो सकता है कि आपने सेल्स फोर्स अपने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है ऐप, उसके ऐप में, और वहीं लॉन्च करके पूछ लिया। तो अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, आपको उसके बारे में जानकारी लेना है और आपको अपनी अपनी डील्स देखने हैं, तो आप सारी चीजें उसमें से एआई के थ्रू कर सकते हो। कन्वर्सेशनल क्या होता है? Finally, Einstein Copilot is a conversational assistant. So each user request or instruction is understood in the context of ongoing dialogue. Some AI assistants are only capable of having a single back and forth interaction with the user, but with Einstein Copilot, the user can ask follow-up question or make a related question and the context is retained. Okay, तो बेसिकली आइंस्टीन को पायलट क्या है कि जैसे कि कुछ एआई होते हैं जिसपे आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, और उसने आंसर दिया, फिर आपने उसी से रिलेटेड फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट में जवाब नहीं दे पाता या वो इतना एक्यूरेट जवाब आपके पास नहीं मिल पाता है। तो आइंस्टीन को पायलट क्या है कि जैसे आपने जो कोई रिक्वेस्ट पूछा, क्वेश्चन कोई पूछा, जैसे कि हमने पिछले अभी स्क्रीनशॉट में देखा, तो अब उसमें क्या होगा कि आपने उससे रिलेटेड और कोई कॉन्टेक्स्टेबल क्वेश्चन पूछा, तो उसको रिटेन करके उसी से आपका जो क्वेश्चन था उसको रिटेन करके उसके ही बिहाफ पे आपको वो जवाब देगा।
ठीक है। तो आप फॉलो अप क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हो, आपको उसको कन्वर्सेशनल जवाब देता जाएगा। जैसे आप ह्यूमन से बात करते हो कि आपने जैसे कि अब आपने पूछा कि मेरा अपॉर्चुनिटी, टॉप अपॉर्चुनिटी क्या है, उसने पूछा कि इसमें और मुझे बताओ क्या हो सकता है इसमें, कितने इसका क्लोज डेट हमने एस्टिमेट लिखा है, तो सारी चीजें आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके। In the previous example, a sales rep asked to see their SME deal, right? In the same conversation, they could ask, show me their open cases. फॉर एग्जाम्पल, जो भी उसका एसएमबी डील्स था उसमें आप पूछ सकते हो कि अगर इस कंपनी ने या इस डील ने कोई केसेस ओपन किया है, कोई केस रेज किया है, तो उसके कितने कौन कौन से केसेस रेज है। जैसे आप सेल्स काम कर रहे हो और आपका कोई क्लाइंट का डील आपका है, अगर आप अपने क्लाइंट को हैप्पी रखना चाहते हो, राइट, कि मेरा क्लाइंट खुश रहे और अच्छी डील है आपका, तो आप ये भी चेक कर सकते हो या ऐसे पूछे कि कितने उसके ओपन केसेस है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास 10 ओपन केसेस है, तो आप कंपनी में जो भी वो केस किसको असाइन हुआ है, आप उससे बात कर सकते हो कि ये केसेस क्यों रिजॉल्व नहीं हुए, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी क्लाइंट से जितनी जल्दी आप उनकी क्वेरी रिजॉल्व करोगे उतने ही ट्रस्ट बढ़ता है, उतने अच्छे। तो आप अपने कस्टमर को जो भी, क्या होता है, पहले सेल्स काम करते हैं तो उतना आप उनको इंटरेक्ट नहीं करते हो, तो जितने आप इंटरेक्ट करोगे उतनी ज्यादा ही आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगा हर बार डील लेने की। ओके। तो अब बात करते हैं, डिस्क्राइब व्हाट स्टैंडर्ड एक्शन इज। तो क्या क्या स्टैंडर्ड एक्शन को पायलट कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफाई रिकॉर्ड बाय नेम। कोई भी रिकॉर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है बाय नेम के थ्रू, तो सेल्स फोर्स कर सकता है। ओके। जैसे एग्जांपल के लिए, शो मी द एसएमई रिकॉर्ड। ओके। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बाय नेम। आई एम वेरी एक्साइटेड टू अटेंड MC Square powered by, यू कैन फाइंड ऑब्जेक्ट बाय नेम। तो बेसिकली आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बाय नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप टाइप करोगे कि लाइक एग्जांपल में कि अकाउंट ऑब्जेक्ट, कोई कस्टमर ऑब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड भी आपको रिकॉर्ड। क्वेरी रिकॉर्ड्स, find and retrieve Salesforce record based on the user's request and specific conditions such as the value of the fields. For example, find all open opportunity set to close this quarter sorted by created date. ओके। तो आपको क्वेरी रिजल्ट भी ला के देगा, जैसे कि आपने इसमें देखा कि जो भी अपॉर्चुनिटी है जो इस क्वार्टर में क्लोज हुए हैं, सिर्फ वही लेकर आए मेरे पास रिकॉर्ड और उसको क्रिएटेड डेट्स बाय सॉर्ट कर दे। ओके। देन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, और उसमें बात करते हैं क्वेरी रिकॉर्ड विद एग्रीगेट। तो आंसर एग्रीगेट क्वेश्चन अबाउट सेल्स फॉर डेटा सच एज काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी अपॉर्चुनिटी वर क्रिएटेड इन द लास्ट पास्ट 5 days। तो वो आपका वो भी एग्रीगेट क्वेरी भी का भी रिजल्ट डेटा देगा। ओके। देन समराइज रिकॉर्ड, समराइज a single Salesforce CRM record. For example, create a summary of the SME deal. Okay. Draft or revise sales email. Create a sales email, draft or revise the latest generated email based on the user input. For example, help me write an intro email to Steve from the SME. Okay. Answer question with knowledge. So answer and question from a user-based information from the relevant knowledge article. For example, what is the policy of returns of 30 days? Require a knowledge license. तो जो भी आपका नॉलेज लाइसेंस मतलब बता रहा है कि जैसे कि आप नॉलेज आर्टिकल अपने यूजर्स के लिए हेल्प हेल्प के लिए आप यूज करना चाहते हो, तो वहाँ पे यूजर लाइसेंस, नॉलेज आर्टिकल लाइसेंस की रीड पड़ता है। तो वहाँ पे आप नॉलेज पब्लिश कर सकते हो और वहाँ आपको पॉलिसी देख सकते हो, जो भी है आप उसमें देख सकते हो। ओके। तो ये मेरे है इनेबल एंड कस्टमाइज कोपायलट सेटअप। तो कैसे आप इनेबल कर सकते हो, ये मेरा कस्टम, मैं बात कर सकता हूँ कि कस्टम जो एक्शन होते हैं वो स्टैंडर्ड्स थे, एक कस्टम के हैं। तो कस्टम में आप देखोगे इसमें आपको पास पास 3 चीजें मिलती हैं, एपेक्स, फ्लो और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स। ओके। इन तीनों का यूज करके आप कस्टम एक्शन बना सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग इंजन इन आस्टिन कोपायलट। तो रीजनिंग इंजन क्या होता है,
तो जैसे अब मेरा को पायलट कन्वर्सेशन, तो जैसे कि ये आप फर्स्ट स्क्रीन समझ लो कि मेरा आईएसटी है। ओके, यूजर इंटर रिक्वेस्ट। जैसे यूजर इंटर रिक्वेस्ट करता है वो क्या होता है, प्लान इज क्रिएटेड। तो जैसे आप इंटर करोगे रिक्वेस्ट, वो प्लान क्रिएटेड हो जाता है आइस्टीन के अंदर। देन एक्शन आर लॉन्च, जो भी एक्शन लेना होता है वो लॉन्च हो जाता है बैकएंड में। एंड वो क्या करता है, उसको एनालिसिस करता है रिक्वेस्ट को। उसके बाद जो भी रिजल्ट फाइंड करता है उसको आपको थर्ड स्क्रीन देखोगे वो पायलट कन्वर्सेशन। तो आपको जो भी रिजल्ट उसका आएगा ला के देगा। अब एग्जांपल के तौर पे देखें तो, हाय आई एम आइंस्टीन ऑन एआई असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब रीजनिंग इंजन में देखो तो उसमें क्या हुआ कि एनालाइजिंग योर रिक्वेस्ट एंड फाइंडिंग आउट द नेक्स्ट स्टेप। तो जो भी आपका प्लान था उसमें आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड बाय नेम, समराइज द रिकॉर्ड, ये सारे आपका एनालाइजिंग करता है। ओके, देन जो भी रिजल्ट आता है आपका वो लास्ट थर्ड में आपको थर्ड, तो तीन स्टेप आप मान लो। एक आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, वो एनालिसिस रिक्वेस्ट करेगा, जो भी आपने रिक्वेस्ट दिया उसको एनालिसिस करेगा। देन फाइंडिंग द नेक्स्ट स्टेप, उसको एनालिसिस उसको डेटा भी रिजल्ट जो भी देगा उसको ला के देगा। उसके बाद रिजल्ट देगा। ओके, देन व्हाट इज प्रॉम्प्ट बिल्डर। Prompts are the way we can communicate with a large language model, LLM. Then the technology behind generative AI such as ChatGPT, a good prompts maker night and day if differences when it's come to generative and relevant effective output based on your intent. Say you want to use the popular natural language to image platform Midjourney to help you redesign your kitchen. As you can see in the snapshot, I will show you. The generative output differ grammatically when you provide specify and context, which is known as the grounding, and result in a much better output on the right. Having grounded prompts is the getting the effective solution that speak the language of your business. तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसे कि आपको एक किचन डिजाइन करना है। ओके, तो आपने रिक्वेस्ट डाला उसमें कि आई वांट टू डिजाइन माय किचन लाइक मॉड्यूलर किचन विथ लाइक विथ फ्रिज स्पेस। तो क्या करेगा वो, आपको एआई एक इमेज आपके किचन का जनरेट करके दे देगा विथ फ्रिज विथ ऑल द सामान। तो वो जो क्राफ्टिंग करता है, जो आपको डिजाइन करके देता है, वो आपका एक जो प्रॉम्प्ट आपने डालते हो, जो राइट किया आपने, वो जितने अच्छे प्रॉम्प्ट दोगे उतने अच्छे आपके पास उसके आंसर्स मिलेंगे। तो गुड प्रॉम्प्ट से ही आपको एक अच्छा रिस्पांस दिला सकता है एआई के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं बैड प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, गुड प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। ओके, तो मैं एक बैड प्रॉम्प्ट्स की बात करता हूँ। समराइज द की इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्म एंड लेट मी नो इफ इट्स सपोर्ट रिक्वेस्ट। तो ये आपने बोला कि भैया एक मुझे समराइज द इंफॉर्मेशन कर दो, ये सपोर्ट द रिक्वेस्ट जो भी कर। ओके, तो ये आपका एक बैड प्रॉम्प्ट है कि मतलब उसको उतने जितने अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतने अच्छे आंसर। अब मैं गुड प्रॉम्प्ट की बात करता हूँ। ओके, from the content of this form submission, please answer the following questions. What type of submission is this? What information is important in this submission? And what team would be responsible for responding or to this submission? तो इससे क्या होगा, एक गुड जितने अच्छे प्रॉम्प्ट होंगे उतने अच्छे आपको एआई एक अच्छा रिजल्ट ला के देगा। ओके, देन अब बात करते हैं बैड प्रॉम्प्ट रिस्पांस एंड गुड प्रॉम्प्ट रिस्पांस। तो जो बैड प्रॉम्प्ट दिया था आपने यहाँ पे, दिस अपीयर टू द सपोर्ट रिक्वेस्ट रिगार्डिंग अ persistent battery issue affecting the reliability of the electric bike. The customer has the attached image of the error message and it is saying the clear instruction of the step to promptly address the manufacturing battery. Okay, अब बात करते हैं, अब जब कि ये बैड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है। अब गुड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द कस्टमर सपोर्ट सबमिशन, द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन दिस सबमिशन इंक्लूड्स। ओके, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया। द कस्टमर इज रिपोर्टिंग द परसिस्टेंट इशू विद with their electric bike battery.
malfunctioning since manufacturing 1st January 1st. Customer has followed troubleshooting step in the manual, but the problem persists. The customer has attached image for the error message shown on the bike console. The customer is seeing guidance and clear instruction to the resolve the battery malfunction promptly. The team responsible for the responding to this submission would be Electric Bike Customer Support Services team, as this customer is reporting and the issue and with the electric bike battery and is seeing the assistance from the company. ओके, जितने अच्छा आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे एआई को, उतने अच्छा आपको गुड रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, दिन बात करते हैं आइस्टीन ट्रस्ट लेयर। अब आइस्टीन ट्रस्ट लेयर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो आप, जो आइस्टीन ट्रस्ट लेयर काम कैसे करता है, तो सेल्स फोर्स ऐप है जो राइट साइड लेफ्ट साइड में दिख रहा है। देन आपको अभी वर्क कैसे करता है, देन ऑडिट ट्रायल आइस्टीन ट्रस्ट लेयर। तो आप समझो कि एक जो नीचे प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो आपने जब प्रॉम्प्ट दिया तो सिक्योर डेटा रिट्रीवल, ओके, जैसे ही आपने प्रॉम्प्ट दिया सिक्योर डेटा रिट्रीव करेगा, उसमें जाके वो फाइंड करेगा कंपनी डेटा जिसे आप नीचे देख रहे हो। देन डायनेमिक ग्राउंडिंग, तो जो उसकी ग्राउंडिंग होगी पहले वो ग्राउंडिंग करेगा। ग्राउंडिंग मतलब जैसे कि आपका जो डेटा है, जैसे ग्राउंडिंग मतलब आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ईमेल लिखा है, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो वेरिएबल यूज कर रहे हो, ठीक है, वो डेटा बाइंड करने के लिए, तो जो वेरिएबल्स यूज करते हैं उस डेटा बाइंडिंग के लिए उसको हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। ओके, देन डेटा मास्किंग, तो जैसे आपका जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक्चुअल ना जाए, मास्क होकर जाए, तो उसको डेटा मास्किंग करते हैं। देन प्रॉम्प्ट डिफेंस, जो भी प्रॉम्प्ट दिया था आपने उसको डिफेंस, सिक्योर गेटवे के थ्रू जाएगा, जीरो डेटा रिटेंशन। ओके, जीरो डेटा रिटेंशन होके आप देखोगे जनरेशन, यहाँ पे जनरेशन में जाएगा टॉक्सिक लैंग्वेज डिटेक्शन, तो जो भी आपका लैंग्वेज था, जैसे आपने उसको नेचुरल लैंग्वेज में दिया था तो आपको आंसर भी नेचुरल लैंग्वेज में मिलेगा, तो उसने बैकएंड में तो वो सारे ले आया। टॉक्सिक लैंग्वेज डिटेक्शन, वहां पे लैंग्वेज डिटेक्ट करेगा। उसके बाद डेटा डीमास्किंग, जो भी उसका डेटा था, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो उसका मास्किंग किया था, अब उसको डीमास्किंग करेगा कि एक्चुअल जो डेटा वो आ जाए। देन ऑडिट ट्रेल, जो भी आपका एक्चुअल डेटा होगा वो लाके उसको डिलीवर कर देगा। तो ये है आइंस्टीन ट्रस्ट लेयर जो से आपका वर्क करता है। देन आते हैं डेमो पे और सीखते हैं डेमो में कैसे हम कोपायलट इनेबल करेंगे। तो हम रिटर्न और रिफंड ऑर्डर का एक सिनेरियो करेंगे और एक क्विक समरी यूजिंग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का भी करेंगे कि कैसे क्विक समरी फील्ड बना के उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने सेल्स फोर्स में। तो ये मेरा सेल्स फोर्स आइस्टीन ऑर्ग है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये हो सकता है सेलर होम इन फ्यूचर अभी लॉन्च हो जाएगा, तो आपको ऐसे उसके होम्स दिखेंगे जिसमें आप क्लोज डील्स जितने भी होंगे वो सारे दिख जाएंगे, आपके प्लान्स क्या है यूजर का वो दिख जाएगा, ग्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख जाएगा, जो भी माई गोल सेट होगा वो सारी चीजें आपको एक नया दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि आज को पर आइसक्रीम को हम यहाँ पे बेसिकली इनेबल कैसे करें। ओके, तो इनेबल करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे सिंपली और में जाना है और इसको और ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपल जाना है लॉन्च आइसक्रीम में, आइसक्रीम को टर्न ऑन करना है, तो यहाँ पे सिंपल सेटअप पे क्लिक करो आप। ठीक है, तो ये आर का लिंक मैं मेरे पास है, ये मैं ये आर है से हेलो टू आइसक्रीम कोऑपरेट, तो ये मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसका ट्रायल और बना के 5 डेज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको आना है सेटअप में, सेटअप में टाइप करना है आपको सिंपली आइस्टीन। ओके, आइस्टीन, आइस्टीन एआई, आइस्टीन कैप्चर, आइस्टीन फॉर डेवलपर, आइस्टीन सेटअप। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है आइस्टीन सेटअप पे, बेसिकली जो आइस्टीन जनरेटिव एआई के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ टर्न ऑन आइस्टीन, तो आपको इसको क्या करना है, टर्न ऑन कर देना है सिंपली। ठीक है, तो आपका टर्न ऑन हो गया। अब जैसे ही टर्न ऑन करोगे, आप बस इसको एक बार ब्राउजर को रिफ्रेश कर लो,
सिंपली। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद तो आपका, जैसे ही आपका आइसटीन ऑन हो गया, इनेबल हो गया, अब आपका को पायलट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है को पायलट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको आ गया आइसटीन को पायलट एक्शंस एंड आइसटीन को पायलट्स। ओके, तो आपको किस पे क्लिक करना है, आइसटीन को पायलट्स पे। ओके, तो यहाँ पे आइसटीन को पायलट पे क्लिक कर दो। अब जैसे आइसटीन को पायलट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा, हिट ट्रेल है दिस दिस। तो आपको क्या करना है, आस्टिन को पायलट फॉर सेल्स फोर्स, ये आपको ऑन कर देना है, सिंपल। ठीक है, ये हो गया आस्टिन को पायलट। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आस्टिन को पायलट। ठीक है, ये देखिए इंस्ट्रक्शंस दिया है आपको, ये क्या है आपका, असाइन परमिशन सेट ग्रुप। तो परमिशन सेट ग्रुप अगर ऐसे एडमिन को बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाता है, अगर आपको नहीं असाइन हो तो आप चेक भी कर सकते हो एक बार कि असाइन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट बिलिंग ऑपरेशन दिखा रहा है। तो ये आपका, उसको ऑल ऑल कर देते हो यहाँ पे एक बार, तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे जो भी परमिशन सेट है। ठीक है, तो आस्टिन सर्च, आस्टिन सेल्स फोर्स एडमिन पीएसजी सर्च को पायलट यूजर, तो जो भी आपको है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस असाइन कर देना है एडमिन। ठीक है, तो हम आते हैं अपने इस ऑर्ग पे और यहाँ पे बात करते हैं। ओके, तो हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और आते हैं अपने इस पे। ओके, सिंपल। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करना है आपको, जो नीचे आ रहा है ना आइस्टीन पोपर, इस पे क्लिक करना है, सिंपल। ठीक है, अब जैसे इस पे क्लिक किया आपने तो यहाँ पे देखिए जो भी एक्शंस बनाया जाता है वो सारे एक्शंस यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे कुछ एक्शंस ऑलरेडी है, जैसे कि क्वेरी रिकॉर्ड सर्च करना, क्वेरी रिकॉर्ड विद एग्रीगेट क्राफ्ट डिवाइस सेल्स ईमेल, ये सारे एक्शंस ऑलरेडी है। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बाय नेम, समराइज रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई द नेम, ये सब इतना स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स ने दे के रखा है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ से कुछ क्रिएट करना है तो पहले आपको लॉन्च करना होगा प्रॉम्प्ट बिल्डर। ओके, तो किस पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे टॉप पे ओपन इन बिल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करो ओपन इन बिल्डर पे। तो जैसे ही ओपन आई बिल्डर पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में आप देखोगे कन्वर्सेशनल प्रीव्यू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कन्वर्सेशनल प्रीव्यू आ गया। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे कि कोई ऑर्डर्स है, कुछ आपको यूज करना है, तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाय आई एम आस्टीन आई कैन डू थिंग्स लाइक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, समराइज रिकॉर्ड एंड ड्राफ्ट एंड रिवाइज ईमेल, व्हाट कैन आई डू यू विथ। ओके, ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, कि टेल मी अबाउट द अकाउंट एज। ओके, कम्युनिकेशन, तो हमारे में अकाउंट होता है, तो हमें इसको इंटर मार दिया। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एनालाइजिंग योर रिक्वेस्ट। तो पहले क्या करेगा, एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद देखा हो गया तो क्या करा, फिगर आउट नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद जैसे फिगर किया और यहाँ पे आपको डेटा लाके दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायनेमिक प्लान, इसमें कैसे कैसे प्लान भी दिख रहा है कि कैसे क्या हुआ। पहले इनपुट मैंने दिया कि यहाँ पे इनपुट गया, इसके अंदर इनपुट का आप देखो आउटपुट में सर्च रिजल्ट आया, ये सारे इतने वैल्यू आए। अब यहाँ पे देखिए समराइज डेटा, आईडी के अंदर समराइज डेटा आ गया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एज करके नाम पे काफी मेरे पास आया। ठीक है, जो जो एज सेलेक्ट कर रहा करता था। अब मुझे इसमें से कौन सा एज के बारे में जानना है, तो मुझे एज कम्युनिकेशन के बारे में जानना है। इसको सिलेक्ट करके मैंने, या तो आप व्यू करोगे तो व्यू न्यू टैब में व्यू करके चेक कर सकते हो, अथवा सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे दोबारा आप क्या करेगा, रिक्वेस्ट गया, आप क्या करेगा, एनालाइजिंग योर रिक्वेस्ट, दोबारा आपका क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है।
ठीक है। अब एनालाइज करने के बाद दोबारा देखिए आप, फिगर आउट द नेक्स्ट स्टेप, ये भी कंप्लीट हो गया। अब वर्किंग, वर्किंग करके अब नीचे देखो क्या कर रहा है, फिनिशिंग द अप, मतलब डेटा जो भी आ गया उसको आप लाके नीचे यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या, श्योर आई हैव समराइज द डिटेल्स फॉर अकाउंट एज कम्युनिकेशन। एज कम्युनिकेशन इज अ पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी विद द एनुअल रेवेन्यू ऑफ दिस हैज a hot account rating. Content included scene force and the CFO and those journalists, the SVP per week. ठीक है। अब आपको उसे कॉपी करना है या जो भी रखना है वो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, एज इंस्टॉलेशन केसेस हैव बीन ओपन एंड क्लोज्ड इंक्लूडिंग इशू विद द स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द जनरेटर। ओके, ये था आपका सिंपल इसके बारे में। अब इसको क्या कर सकते हो और क्या पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको पूछता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, डू दे हैव एनी एक्टिव ऑर्डर्स। तो मैं इसको पूछता हूँ कि क्या इनके पास कोई एक्टिव ऑर्डर है। सेम देखिए, सारे स्टेप्स जो थे वही स्टेप्स फॉलो करता जाएगा सिंपली। ठीक है, तो अभी एक प्रीव्यू हम देख रहे हैं, अभी हम उसके लिए बात करेंगे आगे। उसके लिए तो देखिए यहाँ पे श्योर, इसने बोला श्योर आई हैव रिट्रीव द लिस्ट ऑफ एक्टिव रिकॉर्ड्स। तो देखिए पास, इसके पास ऑर्डर कितने, 101 है, 100, ये दो ऑर्डर इसके पास है और दोनों एक्टिवेटेड है। ओके, अब हमें क्या करना है कि मुझे इसको रिटर्न करना है, तो रिटर्न कैसे कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न पॉलिसी तो है नहीं। ओके, रिटर्न पॉलिसी तो है नहीं, तो कैसे रिटर्न करोगे बेसिकली। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कस्टम एक्शन बनाते हैं, सिंपल। ठीक है, तो कस्टम एक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ से बिल्डर से बाहर आते हैं। अब इस ऑर्डर को हम कैंसिल करके रिफंड पॉलिसी बनाएंगे रिटर्न करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दोबारा सेटअप पे और टाइप करते हैं को पायलट। तो इसमें शायद हमारा होगा, तो इसमें आप देखोगे कुछ रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, लाइक मतलब कुछ फ्लो मिलेंगे आपको रिटर्न वगैरह का, तो हम वही यूज करेंगे अभी स्टैंडर्ड ही जो फ्लो बना हुआ है, बट वो कस्टम एक्शन। तो आप भी अपना कुछ बनाना चाहते हो कस्टम एक्शन, फ्लो बना के उसको, जैसे कोई एक और डिलीट का बनाना चाहते हो वो कॉल करके उसको कर सकते हो। ठीक है, एक अगर आप जैसे समझ जाओगे एग्जांपल के तौर पे, तो आगे चल के उसको आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो हमने इस पे क्लिक किया है, आस्टिन को पायलट्स। नीचे आते हैं इसके बाद को पायलट्स। तो आस्टिन को पायलट, आस्टिन को पायलट, यहाँ पे ना आस्टिन को पायलट एक्शंस पे क्लिक करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमें क्या करना है, न्यू, बेसिकली न्यू को पायलट एक्शन पे क्लिक करना है हमें। देखो ये स्टैंडर्ड क्लास है सारा, हमें कस्टम बनाना है, तो कस्टम बनाने के लिए क्या करना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ से रिफरेंस एक्शन टाइप, तो मैंने आपको बताया ना कस्टम के लिए तीन चीजें मिलती है, एक तो आपको एपेक्स, फ्लो एंड प्रॉम्प्ट बिल्डर्स मिलते हैं। तो आपको क्या यूज करना है, मुझे फ्लो यूज करना है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस जो भी फ्लो है उसके अंदर वो आ गया, तो मेरा एक इनिशिएट रिटर्न पॉलिसी करके एक फ्लो है इसके अंदर, स्टैंडर्ड जब आप चेक बनाओगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने ये ले लिया। ठीक, इसको यूज करने के लिए सिंपल। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ओके, सिंपल। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया आपने, अब यहाँ पे को पायलट एक्शन इंस्ट्रक्शंस क्या देना है आपको, सिंपली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज इनिशिएट, इनिशिएट रिटर्न फॉर रिक्वेस्ट टू रिटर्न और रिफंड ऑर्डर्स। ओके, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स। ओके, इन एन ऑर्डर। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर ऑब्जेक्ट में होगा वो पॉलिसी को हम रिटर्न करने का करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट में इंस्ट्रक्शंस क्या देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ,
कि क्या क्या उसको करना है, पॉपुलेट दिस इनपुट वेरिएबल विथ एन ऑर्डर। ठीक है। और इसमें क्या देना है हमें, ए रिकॉर्ड की आईडी पास करते हैं, ये मेरा वेरिएबल है। ठीक है। अब यहाँ से जो भी था, ए चेक है ना, चेक रिक्वायर्ड इनपुट, तो ये रिक्वायर्ड इनपुट चेक कर दो सिंपली। ओके। अब यहाँ पे कलेक्शन डेटा फ्रॉम यूजर, तो जो भी यूजर से कलेक्शन डेटा भी रहेगा वो भी आ जाएगा। ओके। मास पर्सनली आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन, तो मैं जो मास का भी नहीं करना है इसमें, अगर आप क्लाइंट के लिए यूज कर रहे हो तो उसके लिए कर सकते हो। ठीक है। अब आपको यहाँ पे आउटपुट में कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि दिस आउटपुट इंडिकेट indicates the status of the request. Okay, whether it has been initiated, uh, inis- initiated, okay, initiated या processed or completed। okay, ओके, ये मेरा है। तो सिंपल ये है। अब एक कन्वर्सेशनल हो गया सिंपली, इसको टाइप कर दो सो इन कन्वर्सेशनल, और यहाँ से हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा एक, ये न्यू न्यू हमने बना दिया इनिशिएट रिटर्न करके। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे वो फ्लो में, तो फ्लो यहाँ से चेक कर सकते हैं, फ्लो पे आके क्लिक करो सिंपली, और यहाँ से क्या फ्लो का नाम था, इनिशिएट रिटर्न। ठीक है। इस पे क्लिक करोगे फ्लो में, तो आप देखोगे इसमें क्या है फ्लो। ओके। तो ये फ्लो मेरा ओपन हो गया, तो देखिए यहाँ पे फ्लो में क्या है, गेट ऑर्डर रिकॉर्ड, तो जो वहां से जाएगा कन्वर्सेशनल, वो आईडी के बेसिस पे वो ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर रिकॉर्ड आईडी ये गेट करेगा, और ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड गेट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर रहा है वेरीफाई रिटर्न विद इन रिटर्न विंडो, ऑर्डर ग्रेटर देन दिस 30 डेज अगो, अगर 30 डेज अगो है तो ही आएगा, पास्ट विंडो रिटर्न अगर तो नहीं चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या किया है नीचे, पॉजिटिव रिस्पांस अगर विद इन विंडो रिटर्न है तो क्या करेगा, इक्वल टू द रिटर्न प्रोसेस हैज बीगन, तो यहाँ पे रिटर्न प्रोसेस कर देगा। और यहाँ पे देखिए अपडेट रिकॉर्ड क्या कर रहा है, तो ऑर्डर की जो इक्वल है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटस इनिशिएटेड कर दिया। ठीक है। अदर उसे अदर रिटर्न विंडो के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा दिया है सिंपली, सॉरी द ऑर्डर इज आउटसाइड ऑफ द रिटर्न, तो उसको रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है। तो ये मेरा था एक फ्लो जो सिंपली हमारा था। अब मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा, ये हमारा यहाँ पे हमने इसको बना दिया। ठीक है। अब सिंपली आप दोबारा आ सकते हो आइस्ट्रीम को पायलट के अंदर, यहाँ पे टाइप करो क्लिक आइस्ट्रीम को पायलट। आइस्ट्रीम को पायलट आने के बाद इस पे क्लिक करना है नीचे आइस्ट्रीम को पायलट, उसके बाद सिंपली वही ओपन इन बिल्डर, ओपन इन बिल्डर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे एक्शंस दिखते हैं, यहाँ पे आप एक्स को पायलट एक्शन लाइब्रेरी दिखते हैं, तो जितने भी लाइब्रेरी होते हैं जो भी आप क्रिएट करोगे कस्टम वाले, वो यहाँ पे दिखेगा। ये सारे यहाँ पे मोस्टली स्टैंडर्ड दिखता है, देखो यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड दिख रहे हैं। अब लाइब्रेरी में आपको कस्टम वाला दिखेगा। ठीक है। तो ये कस्टम वाला आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने अभी बना तो दिया है ना, बट उसको आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा दे रहा है अभी,
असाइन टू एक्टिव को पायलट। तो कैसे असाइन करोगे आप इसका, किसको को पायलट को असाइन करना हो सिंपली। तो ऐसे आप डायरेक्टली असाइन करोगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए टॉप पे क्या रहा है, जो आपका एआई चल रहा है इसको पहले डीएक्टिवेट करो। सिंपल, डीएक्टिवेट हो गया। अब इसको एक्शन देखो यहाँ पे आ गया असाइन टू को पायलट। ठीक है। तो अब जब इसको करोगे तो आपके पास आएगा असाइन करके। अब इसको कर दिया असाइन। तो क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से चला गया, वो क्या हो गया असाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ गया है, दिस कोपायलट एक्शन, ये एक्शन के अंदर आ गया। ये लाइब्रेरी जब जो भी आप नया बनाओगे वो आपका ऐसे दिखेगा। जब उसको आप बना असाइन कर दोगे को पायलट को, तो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा एक्शन के अंदर। अब दोबारा क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। सिंपल, हो गया एक्टिवेट। इसको रिफ्रेश भी कर लो यहाँ से, एनालाइजिंग रिक्वेस्ट अब आ गया। अब सेम प्रोसेस हमने जो अभी किया था उसके लिए, है ना, आप उसके लिए सिंपली कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा लॉन्च हो गया, सब कुछ हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया। बट अब हर कोई तो यहाँ से यूज तो करेगा नहीं, नहीं आपने सेटअप कर दिया, ठीक है, आपने एक्टिवेट कर दिया। अब मैं होम पेज पे चलता हूँ सिंपली। यहाँ देखो कुछ नहीं आ रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा आइस्टीन ओपन हो रहा है, देखो देखो। अब मेरे पास यहाँ पे मेरा आइस्टीन आ गया। ठीक है, आइस्टीन का आइकन आ गया। से हेलो आइस्टीन बीटा। तो अभी बीटा, अब इसको हमें यूज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो। देखिए यहाँ पे अब डायरेक्टली ओपन हो गया, सेटअप हो गया सब कुछ सेटअप। अब यहाँ से डायरेक्टली ओपन होगा। देखो बीटा का भी दिखा रहा है इसमें, तो बीटा यार है। अब यहाँ पे सिंपली वही आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो उसको। तो मैं इसको पूछता है सिंपली, व्हाट एक्शंस कैन यू डू। ठीक है, क्वेश्चन पूछा बस। I can answer question about the policy, troubleshoot, provide the product info, draft sales revise, search, revise, retrieve CRM, record and initiate returns। ये देखो अभी मैंने जो साइन किया था, उसने बोला ना इनिशिएट रिटर्न का भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट इज ऑर्डर विद द मोस्ट रिसेंट ओके डेट। तो कौन से जो भी ऑर्डर होगा सबसे मोस्टली रिसेंट डेट के, वो हमें ला के देगा। ठीक है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि आइस्टीन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि जो ऑर्डर स्टार्ट डेट है यहाँ पे 2/8/2024 वाला अभी रिसेंट है। ठीक है। और यहाँ पे 10 वाला, तो यहाँ पे आप आओगे कैसे चेक करना है आपको, अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली आते हैं हम ऐप लॉन्चर पे, और यहाँ पे ऑर्डर टाइप करते हैं। तो ऑर्डर्स के अंदर आके हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे सारे ऑर्डर्स जितने भी हैं उसमें कौन सा रिसेंट वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 100 रिसेंट दिखा रहा है ना, वैसे ये रिसेंट वाला ऑर्डर है। ठीक है, रिसेंटली ऑर्डर, तो रिसेंट ऑर्डर में आ रहा है। ऑल एक्टिव ऑर्डर देख सकते हो, जहाँ से ऑल एक्टिव ऑर्डर दिख सकता है। तो 100 वाला सबसे मेरा रिसेंटली है। ठीक है, ये देखिए 3/24 की है, 8/8। ओके। तो ये मेरा रिसेंट वाला था। अब मैं आइसटीन को बोलता हूँ रिटर्न, जो मैंने अभी बनाया था अभी मैंने। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो मैंने ये उसको बोल दिया। ठीक है। तो आफ्टर द मोमेंट इट शोइंग दिस ये शो कर दिया मुझे। अब मैं इससे क्या बोल सकते हैं हम, द फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पूछ लिया इसको। ठीक है। तो अगर आप किसी और ही रिकॉर्ड पे पूछोगे दोबारा, जैसे मैंने यहाँ पे 1010 पे क्लिक किया था, मैं इसको 10 यहाँ पे और कोई रिकॉर्ड है, ऑल ऑर्डर में जाके दोनों 1010 के हैं। ठीक है, कोई नहीं, सॉरी 101 ए। अब मैं यहाँ पे देखिए मेरा ऑर्डर नंबर कितने आ रहा था, 100। अब मैं इसको अगर जाके यहाँ पे इस ऑर्डर को इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ, 101 वाले पे, अभी मेरा मोस्ट रिसेंट में आ जाएगा। आ गया। अब मैं उससे बोलता हूँ दोबारा
सेम क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। इंटर। तो देखो अब क्या आता है मोस्ट रिसेंट में। 10। तो जो आपका डेट स्टार्ट है, जो मोस्ट में आया है वो आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना बोलते हैं टेल मी अबाउट, जो है उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है। टेल मी अबाउट 100। ओके। टेल मी अबाउट ऑर्डर 100। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बारे में बताएगा हमें कि ऑर्डर किससे इनिशिएटेड है, किससे लिंक है, सारी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है वो लेकर आके हमें देगा सिंपली। ठीक है। तो ये था देखिए, ये ऑर्डर इंक्लूड वोट अगर विद दिस 5 किया, दिस गिविंग आउट स्विच द मॉनिटर, जो भी ऑब्जेक्ट अकाउंट का नाम भी सारा ला के दे दिया। ठीक है। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ कि स्टार्ट ए रिटर्न, स्टार्ट ए रिटर्न फॉर ऑर्डर 100। ठीक है। तो ये भी ग्राउंडिंग करेगा, उसके बाद जो भी डेटा लगेगा उसको रिटर्न पॉलिसी। तो ऑल राइट, आई हैव इनिशिएटेड द रिटर्न फॉर योर ऑर्डर, सॉरी द ऑर्डर इज आउट द विंडो। तो क्या हुआ था, ये रिटर्न आउटसाइड द विंडो का। ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि टेल मी अबाउट ऑर्डर 101, उसके बारे में बात करें। तो उस ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, फिर उससे रिलेटेड देखते हैं। तो देखिए उसके बारे में क्या बताता है हमें। जो हमारे पास दो ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर मेरा किससे रिलेटेड है, वो यहाँ पे दिखा रही है 101 के रिलेटेड। अब इसको भी बोलते हैं दोबारा हम कि इसको भी स्टार्ट इन रिटर्न का पॉलिसी करो। तो ऑर्डर 101 के लिए। ठीक है। तो ये जो सारी हमारी थी, इसको फंक्शनैलिटी यहाँ पे वर्क करेगा। और यहाँ पे द रिटर्न प्रोसेस हैज बीन बिगन। तो आपका जो प्रोसेस जो हमने अभी दिखाया था फ्लो के अंदर, द रिटर्न प्रोसेस हैज बीन बिगन, तो वहाँ पे अब ऑर्डर देखोगे तो वहाँ पे रिटर्न उसका स्टेटस भी अपडेट हो गया होगा। ओके। तो ये मेरा ऑर्डर है, और ये ऑर्डर कौन सी था, 101 वाला। ये ऑर्डर ओपन करके आप चेक कर सकते हो इसमें डिटेल्स टैब में जाके। आ, ये ना, ऑर्डर स्टेटस इनिशिएटेड, रिटर्न स्टेटस। ठीक है। तो ये था मेरा एक छोटा ऑर्डर रिटर्न का कस्टम बनाने का। अब चलते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का भी यूज करके थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल हमारा क्या था इसमें, क्विक समरी यूजिंग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ओके। तो हम एक क्विक समरी करेंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू। ओके। तो आते हैं अपने H3 सेटअप में, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रॉम्प्ट बिल्डर से रिलेटेड। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं हम। ओके। ओके लीव दिस को पायलट, इसको बैक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी हमारा आइंस्टीन का हो गया काम। अब हम एक प्रॉम्प्ट से काम करते हैं, प्रॉम्प्ट बिल्डर से। ठीक है। तो हमारा एक मान लो कि एक एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, जो फील्ड जनरेशन टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो तो बेसिकली जो भी हमारा प्रॉम्प्ट रहेगा वो हमें क्विक समरी ला के देगा। ठीक है। तो सिंपली अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, आपको सिंपल से टाइप टाइप करना है प्रॉम्प्ट। ओके। तो ये है ना प्रॉम्प्ट बिल्डर। ठीक है। प्रॉम्प्ट बिल्डर पे क्लिक करना है आपको, टाइप। और यहाँ पे देखिए ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है, न्यू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ओके।
तो न्यू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है, सिंपल। अब यहाँ पे आपको जो भी प्रॉम्प्ट बिल्डर है, सिंपली, ओके, आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपको चाहिए यहाँ पे नेम। ओके, तो यहाँ पे क्विक समरी जो है, आपको यहाँ पे नाम क्या सिलेक्ट करना है और क्या नाम देना है, बेसिकली ये आपको अपने हिसाब से करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। फील्ड है, फील्ड जनरेशन है, रिकॉर्ड समरी है। ओके, तो आपको जो देना है इसमें आप दे सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली जनरेशन के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रॉम्प्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, जैसे मेरा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का मैं नाम दे देता हूँ क्विक समरी करके, ठीक है, क्विक समरी। और इसका हम ये यूज कर रहे हैं फील्ड जनरेशन का ही एपीआई ने मेरा ये सेम आ जाएगा। अब टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है आपको, बेसिकली, ठीक है, तो जो भी टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए शॉर्ट समरी ऑफ केस डिटेल्स करके, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैं केस ऑब्जेक्ट का ही लेता हूँ यहाँ से, केस के बारे में जानना है तो केस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फील्ड जो भी लेना है, तो मैं यहाँ पे एक फील्ड है मेरे पास क्विक समरी करके, एक क्विक समरी फील्ड, इसी में हम उसका जो भी समरी रहेगा उसमें उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट कर दिया। अभी मेरा वर्क स्पेस हो गया, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आपको जो जो अभी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हो, और यहाँ पे जो नेम देना है आप दे सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो आपके बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समरी, समराइज दी, तो यहाँ पे सिंपली अब जैसे कि मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, ठीक है, तो मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, कॉनकैटिनेट कैटिनेशन ऑफ द कंटेंट, ओके, ऑफ द कमेंट बॉडीज ऑफ कमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आपको रिसोर्स में जाके यहाँ पर अगर टाइप करोगे केसेस में जाके, तो आपको यहाँ पे कमेंट भी मिल जाएगा, जैसे आपको कमेंट टाइप करना है, कमेंट देना है, तो यहाँ पे आपको केस नंबर, कंपनी, बाय, इंटरनल कमेंट्स, ओके, तो जो भी आपको यहाँ पे देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ केस कमेंट करके, तो देखिए हमें केस कमेंट मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप केस कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद along with the text from, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट सर्च करोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा उसका, ठीक है, केस है ना, तो यहाँ पे केस के अंदर आके सिंपली सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट, ओके, द केस प्रायोरिटी विच इज, यहाँ पे आप आ सकते हो केस के अंदर जाके, यहाँ से उसकी प्रायोरिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हम उनको जब वहाँ पे टेम्पलेट असाइन करना जो भी है वो कर सकते हो, अच्छा ईमेल टेम्पलेट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है।
and the cases type which is, तो आपको जो जो चाहिए या जो फील्ड आपको जो लिखना चाहते हो उसमें आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बस ऐसे ले रहा हूँ थोड़ा सा, आप अपने हिसाब से उसको दे सकते हो। देन कीप कीप द रिस्पॉन्स टू अ सिंगल शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो सिंपली यहाँ पे पूछेगा कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्या है। यहाँ पे रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी आपको देखना पड़ेगा। तो रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्या, मान लो कोई सर्च कर लो, रिकॉर्ड कोई आ रहा है तो मैं एक सेलेक्ट करता हूँ, एक रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ओके, तो आपका रिलेटेड रिकॉर्ड्स हो गया बेसिकली, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मॉडल टाइप, तो कौन सा मॉडल टाइप, स्टैंडर्ड ही है। यहाँ पे कोई और बड़ा टाइप नहीं है। बट यहाँ पे देखो मॉडल, कौन सी मॉडल है, ओपन एआई, जो ओपन एआई 3। आप तो कौन सा यूज करना चाहते हो, तो F3.5 टर्बो पुराना था, हमें ओपन एआई यूज करना है, OpenGPT 4। ठीक है, OpenGPT 4 यूज करते हैं हम। ओके, तो हमें मॉडल में OpenAI GPT 4 यूज करना है। उसके बाद हमारा देखिए रेजोल्यूशन, कम, रिस्पॉन्स, ये सब कुछ यहाँ पे दिखा। आपको सिर्फ यहाँ से सेव आप प्रीव्यू करोगे तो आपको सेव प्रीव्यू में यहाँ पे उसका आपको जो भी रिस्पॉन्स टाइप में है प्रीव्यू एक टाइप का दिख जाएगा। ओके, तो टेम्पलेट जो भी था आपका यहाँ पे समराइज बॉडी जहाँ पे जो भी था देखिए यहाँ पे आ गया इसका रिस्पॉन्स रेजोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स देखिए, जो देखोगे यहाँ पे रिस्पॉन्स भी उसका एक दिख जाएगा, यहाँ पे रेजोल्यूशन उसका आ रहा है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा बड़ा कर सके तो ये देख, इसमें देख सकते हो, बाकी सब इसमें दिख जाता है। अभी आपका इसको आपने कर दिया। ठीक है, सिंपल। अब इसको क्या करना है, हाँ, आपका टेम्पलेट हो गया, सब कुछ सही हो गया। अब हम करते हैं अपने, इसको फिट पे जाते हैं। सिंपल, ये हमारा सेव हो गया। ओके, जब सेव हो गया तो इसको क्या करना है आपको, सिंपली सेव एज करके यहाँ पे एक्टिवेट कर देना। तो ये मेरा टेम्पलेट एक्टिवेट भी हो गया। ओके, ये टेम्पलेट एक्टिवेट हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से केस पे जाना है, केस ऑब्जेक्ट पे, केस ऑब्जेक्ट पे जाना है। ओके, और यहाँ पे डायनेमिक फॉर्म अगर आपने यूज नहीं किया है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैं इसको एक रिकॉर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो डायनेमिक फॉर्म आपने शायद यूज किया होगा, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है। बट हमें यहाँ पे अभी अभी देखिए एआई नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे मैं एक इसको अब एआई असाइन करूंगा। तो यहाँ पे आपका करना है, सेटअप पे क्लिक करना है और एडिट पेज पे क्लिक करना है। ठीक, अब जब एडिट पेज, यहाँ पे इसको एडिट पेज करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा सिंपली अपग्रेड नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये आपका रिकॉर्ड, डिटेल्स पेज पे क्लिक करना है। और जैसे डिटेल्स पेज पे क्लिक करोगे इस पे, तो आएगा आपको अपग्रेड करने। ओके, तो यहाँ पे सिंपली देखिए आ रहा है अपग्रेड नाउ। अब इसको अपग्रेड नाउ पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लो इसको, केस स्कीप करते हैं हम। और यहाँ से कौन सा हमें रिड्यूस करना है, केस लेआउट। तो डायनेमिक फॉर्म आपने पहले ही यूज कर चुका हुआ है। अब हमारे पास ये सारे केस आ गए। अब यहाँ पे मुझे केस इस फील्ड पे हमें लगाना है। तो जैसे आप इस पे फील्ड पे क्लिक करोगे तो आपके पास अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस आने लगे। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आइंस्टीन जनरेटिव एआई। अब इस आइंस्टीन एआई जनरेटिव एआई में आपको कौन सा यूज करना है, जो हमने टेम्पलेट अभी बनाया है। ठीक है, अब हमने देखा है आइंस्टीन का आइकन भी आने लगा। अब सिंपली क्या करना है, इसको बस सेव कर देना है, आपका काम हो गया इतना। अब यही काम को आपको आगे इसको एक्टिवेट करना है। ऐसे ही आप आगे और सारी चीजें कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं आपकी। ठीक है, तो असाइन यार, सिंपली नेक्स्ट, एंड देन सेव। ओके, तो ये मेरा सेव हो गया। अब क्या करना है, इसको बैक करना है और अपने केस रिकॉर्ड पे वापस आ जाना है। अब जब केस रिकॉर्ड पे वापस आओगे तो आप क्या देखो,
आपको एक आइसटीन का आइकन मिलेगा। देखो यहाँ पे एक एडिट का दिख रहा है, और दिखेगा बगल में प्लस में क्या दिखा रहा है, बगल में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, आइसटीन। ठीक है, अब इस पर क्लिक करो सिंपली। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये देखिए आइसटीन आ रहा है। गेट आइसटीन हेल्प इन क्रिएटिंग दिस फील्ड वैल्यू। जैसे इस पर क्लिक करोगे, अब जो हमने वहां पे टेक्स्ट दिया था वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए वो सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो हियर, हमने जो क्या टेक्स्ट लिखा था, द केस विद लो प्रायोरिटी, तो हमने प्रायोरिटी का वैल्यू दिया था वहां पे, प्लस गाइडेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल राइटिंग इंस्टॉलेशन दिस सब कुछ यहाँ पे देखिए मैंने। अब इसको यूज करना है, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे लाइक कर सकते हो, या इसको यूज करना है, जैसे यूज पे क्लिक करोगे ये आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा, और इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये सारी वैल्यू आपके अंदर यहाँ पे टिक बॉक्स के अंदर सेव हो गया। अब इसको सिंपली सेव कर दो। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू देखिए यहाँ पे सेव हो गया। तो ये था मेरा आइंस्टीन का एक छोटा सा एग्जांपल। हम और एग्जांपल लेकर आएंगे और उसके बारे में और पढ़ेंगे और करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना अभी प्रैक्टिस करो, आगे चल के हम इसका और यूज बताएंगे, और एपेक्स का यूज करके और एग्जांपल आपको इसमें बताएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे और कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप वीडियो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने के लिए। आ, अगर आपका, हमारे सारे वीडियो हिंदी में होते हैं और हमारे बहुत सारे इसमें प्ले लिस्ट है, अगर आपका कोई कलीग कोई सीखना चाहता है सेल्स पर, तो आप उसको वीडियो शेयर भी कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।